गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम शब्दों में ही अस्मत् तथा युष्मत् के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सर्वनाम शब्दों के बारे में तो हम पढ़ ही रहे थे, साथ में उसके शब्द रूपों को समझ रहे थे और किस प्रकार उसका वाक्य बनाकर प्रयोग किया जाता है वह भी हमने समझा। तो आज हम अस्मत्, जिसका अर्थ होता है मैं या हम, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द होता है ना, वो उनका प्रायः क्या होता है, संबोधन नहीं होता। जैसे कि हे राम, हे रामौ, हे रामा करके संबोधन करते हैं ना हम संज्ञा शब्द में, तो सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, ठीक है। और अस्मत् तथा युष्मत् सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं, मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक समान चलेगा। अस्मत् और युष्मत् को छोड़कर से सभी सर्वनाम शब्दों में तीनों लिंगों का जो रूप है वह अलग अलग होगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है ना। तीनों में अलग अलग प्रकार होते हैं, आपने देखा है। जैसे कि तत् का हमने देखा स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग। इस प्रकार तीनों लिंगों में अलग अलग उनका शब्द रूप चला, लेकिन जो अस्मत् और युष्मत् है ये तीनों लिंगों में एक समान ही होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अस्मत् का देख लेते हैं। यह तीनों लिंगों में एक जैसा ही चलेगा। देखिए, प्रथमा विभक्ति अहम, अवाम, वयम। द्वितीय माम या माँ भी कह सकते हैं, माम, आवाम, अस्मान या माँ, नव, नह भी कह सकते हैं। ये दो ऑब्लिक करके जो दिया है, तो उन दोनों रूपों में से कोई एक रूप का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है, द्वितीय विभक्ति में। इसके बाद तृतीय देखिए, मया, अवाभ्याम, अस्मा भी है। चतुर्थी है महम्य, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी है मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी मम, आवयोः, अस्माकम। सप्तमी मयि, आवयोः, अस्मासु। ठीक है, ये तो है शब्द रूप। अब इनका प्रयोग देख लेते हैं। पहला प्रथमा विभक्ति का ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि अहम है, प्रथमा विभक्ति एक वचन अहम, तो इसमें हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, है ना, क्योंकि अपने लिए है ये। उसके बाद आवाम, मतलब जब हम दो लोग होते हैं तो आवाम का प्रयोग करते हैं ना, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, तो आवाम पठावः। उसके बाद है प्रथमा विभक्ति का ही बहुवचन वयम, जिसका अर्थ होता है हम सब, तो इसको हम कह सकते हैं वयम पठामः, ठीक है। ये तो हुआ अस्मत् का। अब युष्मत् देखो, युष्मत् का अर्थ होता है तुम या तू, है ना। जब हम सामने वाले से तू या तुम करके बात करते हैं तो युष्मत् के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह भी तीनों लिंगों में एक समान होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति इसका होगा त्वम, युवाम, यूयम। आप पढ़ चुके हैं, है ना। त्वम, युवाम और यूयम का प्रयोग तो आपने अपने पाठों में भी देखा है, इसका अर्थ भी समझते हैं। तो इनका आगे का जो शब्द रूप है वो देख लीजिए। द्वितीय है त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीय त्वया, युष्माभ्याम, युष्माभिः। चतुर्थी तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी तव, युवयोः, युष्माकम। सप्तमी त्वयि, युवयोः, युष्मासु। इसमें जो ऑब्लिक करके दिया है उनको भी हम बोल सकते हैं, या तो ये तुभ्यम या तो ते, है ना, दोनों में से कोई एक। अब इनका वाक्य के रूप में प्रयोग देखिए। प्रथमा विभक्ति का ही दिया है त्वम, युवाम और यूयम का। त्वम मतलब तुम होता है, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो त्वम का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं हम, त्वम पठसी, तुम मतलब तुम पढ़ते हो या तू पढ़ता है ना। युवाम, तो युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, ठीक है। ये तो हुआ अस्मत् और युष्मत्। अस्मत् मतलब मैं और युष्मत् मतलब तुम। इसके बाद है इदम। इदम का अर्थ होता है यह। तो इसके तीनों, यह भी सर्वनाम शब्द है, तो इसको भी जो इसके जो तीनों रूप हैं वह अलग अलग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। तो यहाँ पर देखिए, इदम का पुल्लिंग शब्द रूप प्रथमा अयम, इमौ, इमे। द्वितीय इमम, इमौ, इमान। तृतीय अनेन, आभ्याम, एभिः। चतुर्थी अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। पंचमी अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। षष्ठी अस्य, अनयोः, एषां। सप्तमी अस्मिन्, अनयोः, एषु। इसका प्रयोग देख लीजिए। प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। प्रयोग विधि में अयम, इमौ, इमे मतलब प्रथमा विभक्ति का ही दिया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए,
अयम मतलब यह, इसका अर्थ क्या होता है यह, है ना। तो अयम बालः बालकः चतुरः अस्ति, मतलब यह लड़का चतुर है ना। अयम का प्रयोग हमने किस प्रकार किया कि यह बालक चतुर है, तो अयम बालकः चतुरः अस्ति। द्विवचन होगा तो कैसे कहेंगे, ये दोनों, है ना, ये दोनों के लिए इमौ, तो इमौ बालकौ चतुरौ स्तः, मतलब ये दोनों बालक चतुर है। और यही बात बहुवचन में कहेंगे तो इमे बालकाः चतुराः सन्ति, मतलब ये सब बालक चतुर हैं। ठीक है, इसी प्रकार इदम, यह स्त्रीलिंग में इसका शब्द रूप देख लीजिए। प्रथमा है इयम इमे इमा, द्वितीया इमाम इमे इमाः, तृतीया अनया आभ्याम आभिः, चतुर्थी अस्यै आभ्याम आभ्यः, पंचमी अस्याः आभ्याम आभ्यः, षष्ठी अस्याः अनयोः आसां, सप्तमी अस्याम अनयोः आसु। अब इनका प्रयोग हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति के ही अंतर्गत एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जहाँ पर जिस प्रकार की विभक्ति होगी उसी प्रकार के शब्द रूप का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर केवल प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग दिया है। यदि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति के भी कोई वाक्य होंगे तो हम उसमें इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। प्रथमा है इयम, इसका अर्थ होता है यह। इसका वाक्य हम किस प्रकार बना सकते हैं, यह लड़की चतुर है, तो यह के लिए हमने किसका प्रयोग किया, इयम, एक वचन है इसलिए, है ना। इयम बालिका चतुरा अस्ति। ठीक है, अब जब हम दो के बारे में बात करेंगे तो किस प्रकार कहेंगे, इमे, किसका प्रयोग करेंगे, इमे, मतलब ये दोनों लड़कियां चंचल हैं या चतुर हैं, है ना। तो इमे बालिके चतुरा चतुरे स्तः, या तो फिर हम कह सकते हैं इमे बालिके चंचले स्तः। आप जैसा भी वाक्य बना सकते हो, है ना। वाक्य जो है वो द्विवचन में होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है इमा, मतलब ये सब, तो इमाः बालिकाः चतुराः सन्ति भी बोल सकते हैं, या इमाः बालिकाः चंचलाः सन्ति, मतलब ये सब बालिकाएं चंचल हैं। ठीक है, इस प्रकार इयम, इमे, इमाः का प्रयोग हमने अभी देखा स्त्रीलिंग में। इसके बाद है इदम, मतलब यह नपुंसक लिंग में। देखिए प्रथमा है इदम इमे इमानी, द्वितीय इदम इमे इमानी। शेष जो विभक्तियां हैं वो पूरी जो है वो पुल्लिंग के अनुसार ही रहेंगी, है ना। देखिए तृतीया अनेन आभ्याम एभिः, चतुर्थी अस्मै आभ्याम एभ्यः, पंचमी अस्मात् आभ्याम एभ्यः, षष्ठी अस्य अनयोः एषां, सप्तमी अस्मिन् अनयोः एषु। तो इसी प्रकार हम इन सभी का वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने अभी इदम और इदम पुल्लिंग में और इदम स्त्रीलिंग में बताया है। तो आप कोशिश कीजिए कि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत इदम इमे इमानी, यह भी यह शब्द है ना, इसका अर्थ क्या होता है यह। तो इसका वाक्य आप बना के देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका वाक्य निर्माण आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।